कि आप परिवार में परेशान हैं, बाल बच्चों की शादी ब्याह से परेशान हैं, पढ़ाई लिखाई में परेशान, उनकी नौकरी चाकरी व्यापार धंधे से परेशान, कोई रोजी रोटी नहीं है, सब परेशान, सब रो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में भजन कौन करेगा? तो पहले आपकी स्थिति ठीक कर दीजिए। परिवार समाज देश में रहने वाली और इनके कामकाज जो खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी, जब ये सुचारू रूप से आपके चलने लगेगी और सब लोग सच्चे ईमानदार हो जाएंगे तो कहीं बैठ के तुम भजन कर सकते हो। 8 घंटा अपनी खेती का दुकान का दफ्तर का बिजली व्यापार मजदूरी जो बाल बच्चों के पालन पोषण की ये काम करोगे, और शाम को जब कोई काम तुम्हारे पास न संसार का न परिवार का न समाज का न बाल बच्चों का, तब 1 घंटा इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा से परमात्मा का भजन करो। इसी जिस्मानी मस्जिद में रूह से खुदा की इबादत करोगे। देखिए मोटी बात है और इसमें कोई खर्चा नहीं। भजन इबादत में कोई खर्चा नहीं, क्योंकि परमात्मा का सारा दिया हुआ है, तो तुम उसको दे ही क्या सकते हो? जिसने तुमको दिया है तुम उसको जो अगर दोगे तो उसका उसी को वापिस कर रहे हो, दे क्या सकते हो तुम? इसलिए भजन में आपका कोई खर्च नहीं, एक नए पैसे की जरूरत। बना बनाए मंदिर आपको परमात्मा ने दे दिया और अपनी मूर्ति जीवात्मा इसी में बैठा दी। बस केवल सुबह शाम 1-1 घंटा बैठकर आत्मा से परमात्मा का भजन। परमात्मा का भजन आत्मा से होता है। आत्मा परमात्मा के पास जाएगी, शरीर तो यहीं जला दिया जाएगा या गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा, ये नहीं जाएगा। ये शरीर से इंद्रियों से जो पूजा करते हो तो शरीर भी रह जाएगा, पूजा भी यहीं रह जाएगी। उसका कोई लाभ यहां नहीं है। लाभ केवल शरीर संबंधी, आत्मा संबंधी कोई लाभ नहीं। इसलिए महापुरुषों ने पहले ही बता दिया कि शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप यज्ञ गंगा स्नान जो भी आप करोगे उसका लाभ शरीर को मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता, जिससे करोगे उसको लाभ मिलेगा। अब पूजा पाठ तीर्थ व्रत का लाभ क्या है? शरीर से आपने किया, इंद्रियों से किया और उसी का लाभ मिल गया कि मान सम्मान सामान। लेकिन भगवान नहीं मिलेगा, भगवान इससे नहीं मिलेगा, क्यों? ये शरीर भगवान के पास नहीं जा सकता। ये पंचभौतिक शरीर काल माया का है और काल माया के देश में ये समाप्त हो जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो कहा कि पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप यज्ञ गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और सम्मान मिलेगा। और आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला वो सामान मिलेगा। चाहे दोनों कर लो चाहे एक कर लो। महात्मा किसी का विरोध नहीं करते, उनका काम सही सच्चे रास्ते की जानकारी देना, वो हमेशा देते रहते हैं। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, राजा बहक जाएगा उसको भी महात्मा समझाते रास्ता देते, उनका काम है।